पिछले पार्ट में आपने देखा कि शीला का भाई विजय अपनी बहन पर बुरी नज़र बनाए हुए। शीला का भाई विजय बहाने से अपनी कलम गिरा देता है। जब शीला कलम उठाने के लिए झुकती है तो वो शीला के गुब्बारों के दर्शन कर लेता है। जब शीला को पता चलता है कि उसकी नज़र उसके गुब्बारों पर है तो वो तुरंत उठ के बैठ जाती है और कहती है कि तू बड़ा बदमाश हो गया है। तभी विजय कहता है, दीदी मैं तो कलम देख रहा था। शीला कहती है कि मैं सब जानती हूँ कि तू क्या देख रहा था। विजय ने कहा कि मैं तो एक छोटा बच्चा हूँ, मैं ये सब नहीं जानता, लेकिन तुम मुझे क्या समझती हो। शीला ने कहा कि तेरी पैंट देखकर बता सकती हूँ कि तू कितना बड़ा है। विजय बोला, दीदी आप मजाक कर रही हो। शीला ने कहा कि तू मेरा जीजा है क्या जो तुझसे मजाक करूँगी। विजय हंसने लगा। तभी शीला वहाँ से चली गई और उसे अपने मामा के यहाँ किसी ज़रूरी काम से जाना था। वो जल्दी घर से निकल गई। उसके मामा का घर एक छोटे से गांव में था। वो शीला के घर से लगभग 50 किलोमीटर दूर था। उसे पहुँचते पहुँचते लगभग शाम हो चुकी थी। जैसे ही अंदर आई तो उसके मामा के लड़के ने शीला को देखा और घर पर बैठने के लिए कहा। तभी उसके मामा आ गए और बोले, कैसी हो बेटी और घर पर सब कैसे हैं। तभी शीला ने कहा कि मामा जी सब बढ़िया हैं, बहुत दिन के बाद आई हूँ, कोई ज़रूरी काम पड़ गया है। उसके मामा ने कहा कि कौन सा ज़रूरी काम है, हमें बताओ, हम उसे पूरा करेंगे। तो शीला ने कहा कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, मुझे कॉलेज में एडमिशन लेना है। पापा ने कहा कि मामा से पैसे ले आओ, हम बाद में दे देंगे। तो उसके मामा ने कहा, कोई बात नहीं बेटी, पहले जाकर हाथ मुंह धो लो, हमें खाना लगाते हैं। तभी शीला ने खाना खाया और रात को सोने का इंतज़ाम कर दिया गया। तभी शीला के मामा का लड़का आया और बोला, शीला तुम तो काफ़ी जवान हो गई हो और फिगर भी अच्छा बना लिया है। शीला बोली, तू भी तो तैयार हो गया है, अब शादी करने लायक है। तभी ऐसी बातें होने लगी और बाद में सब सो गए। शीला के मामा का लड़का आवारा था और उसकी नज़र शीला के फिगर पर थी। जब रात ज़्यादा हो गई और चारों तरफ सन्नाटा था और अंधेरा भी था, तभी रात के अंधेरे में उसके मामा का लड़का आया और उसने देखा कि शीला गहरी नींद में सो रही थी और उसके उभरे हुए गुब्बारे काफ़ी भारी लग रहे थे। वो नाइटी पहनी थी। वो नाइटी में उसकी बहन की थी जो पहनकर सोती थी। ये नज़ारा देखकर उसको बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने तुरंत शीला के पास जाकर लेट गया। क्योंकि अंधेरा बहुत था इसलिए उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने हाथ को आगे बढ़ाया तो उसे कुछ उभरा हुआ महसूस हुआ। फिर उसने धीरे से दबाया और तो वो बड़ा मुलायम था और दबाने पर मज़ा भी आ रहा था। तभी उसने दूसरे हाथ को बढ़ाया और फिर दूसरी जगह दबाया तो उससे महसूस हो गया कि ये कुछ और नहीं बल्कि शीला के गुब्बारे थे। उतनी गहरी नींद में सो रही थी कि उससे कुछ पता नहीं चल पा रहा था। फिर उसके मामा के लड़के ने नाइटी में हाथ डाला और ज़ोर से गुब्बारे को दबा दिया। अचानक शीला की आंख खुल गई। उसने देखा कि उसके सीने में दोनों हाथ घुसे हुए हैं और उसके गुब्बारे को मसल रहे हैं। शीला ने दोनों को पकड़कर बाहर निकाला और ज़ोर से लात मारी। वो चीख पड़ा। जब उसके मामा ने लाइट जलाकर देखा तो कोई और नहीं बल्कि शीला के मामा का लड़का था। तब उसके मामा ने कहा कि क्या हुआ बेटी। तो शीला ने कहा, ये मेरे पास आकर लेट गया था और मेरा सीना दबा रहा था। अंधेरे में पता नहीं था कौन है, इसलिए मैंने इसके ज़ोर से लात मार दी।
तभी शीला के मामा ने अपने लड़के को पकड़कर थप्पड़ ही थप्पड़ मारे और बोले कि नालायक, ये क्या कर रहा था शीला के साथ? वो तेरी बहन है। बदतमीज कमीने, मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। तेरी इन हरकतों की वजह से कोई रिश्तेदार नहीं आता है। तेरी जैसी औलाद को तो घर से ही बाहर निकाल देना चाहिए। चल माफ़ी मांग अपनी बहन से। तभी उसने शीला से माफ़ी मांगी और शीला ने कहा कि ये सुधरेगा नहीं, इसकी शादी करा दो, तभी ठंडा पड़ जाएगा। ये बात सुनकर उसके मामा ने कहा कि इस नालायक से कौन शादी करेगी, ये कमीना रंडुआ ही मर जाएगा तो अच्छा है। दोस्तों आगे नेक्स्ट पार्ट में। दोस्तों हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।